दोस्तों, कल्पना कीजिए, करोड़ों गरीबों की जिंदगी की रीढ़ रही मनरेगा को अब केंद्र सरकार पूरी तरह खत्म करने जा रही है। महात्मा गांधी का नाम हटाकर नई योजना ला रहे हैं। 125 दिन रोजगार की गारंटी तो है, लेकिन फंडिंग का 40% बोझ राज्यों पर डालकर डिमांड की बजाय फिक्स्ड बजट से। क्या ये गरीबों का हक छीनने की साजिश है या सच में विकसित भारत का नया दौर? क्या बिहार यूपी जैसे गरीब राज्यों में ये योजना चल भी पाएगी? गांधी जी का अपमान, अधिकार का अंत। संसद में हंगामा, विपक्ष का आरोप मनरेगा की हत्या। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक योजना नहीं, ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों की जिंदगी का सवाल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मनरेगा की जगह नई योजना गरीबों का हक छीन रहा है या विकास का नया दौर? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। 2005 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत आर्थिक सुरक्षा मिली। खासकर कोरोना महामारी के दौरान, जब लाखों प्रवासी मजदूर गांव लौटे, मनरेगा ने उनकी जिंदगी संभाली। कोई भी गरीब परिवार काम मांगता था तो सरकार को देना पड़ता था। यह एक अधिकार था, न कि कोई एहसान। लेकिन अब दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 वीबीजी रैमजी बिल पेश किया है। यह बिल मनरेगा को पूरी तरह निरस्त करके नई योजना ला रहा है। 16 दिसंबर को लोकसभा में इसे पेश किया गया, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच। सरकार का दावा है कि यह विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा आधुनिक कदम है, लेकिन विपक्ष और ग्रामीण मजदूरों के हितैषी इसे मनरेगा की हत्या बता रहे हैं। मुख्य बदलाव क्या है? नाम और गांधी जी की विरासत। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने इसे गांधी जी का अपमान बताया और कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने का बहाना है, असल मकसद योजना को कमजोर करना है। रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पिछले सालों में औसतन सिर्फ 50 दिन ही काम मिला है। गारंटी कितनी प्रभावी होगी, ये सवाल है। फंडिंग का बोझ, यही सबसे बड़ा विवाद। अभी केंद्र मजदूरी का 100% और सामग्री का 75% देता है। नई योजना में सामान्य राज्यों के लिए 60% केंद्र और 40% राज्य। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10। जहां गरीब सबसे ज्यादा हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, वहां राज्य सरकारें पहले से कंगाल हैं। वे 40% कैसे देंगी? अगर नहीं दे पाई तो योजना सिकुड़ जाएगी, केंद्र हाथ खड़े कर देगा। डिमांड से सप्लाई ड्रिवन, मनरेगा में काम मांगने पर मिलता था। अब केंद्र पहले से फिक्स्ड बजट तय करेगा। मांग ज्यादा हुई तो अतिरिक्त फंड नहीं मिलेगा। ये गरीबों का अधिकार छीनने जैसा है। अन्य प्रावधान, खेती के पीक सीजन में 60 दिन तक योजना रोकने का नियम, किसानों की शिकायत दूर करने के लिए। ज्यादा डिजिटल फोकस, ऐप से अटेंडेंस, जियो टैगिंग। काम जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रा, आजीविका और क्लाइमेट रेजिलियंस पर केंद्रित। सरकार क्या कहती है? ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, ग्रामीण भारत बदल गया है। बेहतर कनेक्टिविटी, आवास, बिजली, डिजिटल एक्सेस। मनरेगा पुरानी हो गई, अब टिकाऊ संपत्ति बनाने, लीकेज रोकने और राम राज्य जैसा ग्रामीण विकास चाहिए। ये योजना पारदर्शी, लक्ष्य आधारित और किसान हितैषी होगी। लेकिन असल चिंता क्या है? ये बदलाव गरीबों के हक पर डाका है। जहां गरीबी सबसे ज्यादा, वहां राज्य सबसे कमजोर। 40% बोझ से योजना उन राज्यों में बंद हो सकती है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। डिमांड ड्रिवन अधिकार खत्म होने से गरीब फिर एक एक दाने के लिए तरसेंगे। कोरोना जैसे संकट में फिर कौन संभालेगा? विपक्ष कहता है कि यह संघीय ढांचे पर हमला है, क्योंकि केंद्र सब कुछ नियंत्रित करेगा। मनरेगा ने गरीबों को थोड़ी ताकत दी थी, काम मांगने का हक। नई योजना में ये हक कमजोर पड़ रहा है। संसद में बहस जारी है, विपक्ष इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग कर रहा है। उम्मीद है कि गरीबों की आवाज सुनी जाएगी, वरना विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि विकास तब तक सच्चा नहीं जब तक सबसे कमजोर को मजबूत न बनाए। ये बदलाव जरूरी सुधार है या राजनीतिक खेल, समय बताएगा, लेकिन ग्रामीण भारत की करोड़ों आंखें इस पर टिकी हैं।